इसमें इसमें जैसे अग्नि तत्व है, पृथ्वी, ये इसी उंगली में क्यों स्पेशली है, मतलब जो ये। यही तो आपको समझा, नहीं तो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की स्थिति में देखा, उन्होंने विजुअलाइज किया, वो अंतर जगत के वैज्ञानिक थे। समझे आप बात को, है ना? उसका साइंटिफिक कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ऐसा करते हैं उससे फायदा होता है, ये इसका नहीं, पहचान नहीं, वो है। आपने कहा कि इसमें वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी होती है, तो हाँ, वो तो मतलब। पूरे शरीर में होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट तो पूरे शरीर में होता है, बट इट लाइज इन द टिप्स। ये हमेशा टिप्स के ऊपर लाई करता है। कल मैं आप पिक्चोरियल से अच्छी तरह और दिखा दूंगा। ये टिप्स पे लाई करती है, पूरे शरीर में आप देखेंगे तो करंट नहीं मिलेगा, यहाँ मिले। आप किसी से हाथ मिलाइए, आप किसी को अगर आप गले ऐसे मिलेंगे ना, छाती से मिलेंगे तो आपको करंट नहीं आएगा, लेकिन आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो अचानक उसको चढ़क एकदम करंट सा लगता है कई लोगों के उनमें। सोफा वगैरह से जब उठ के भी किसी को। सोफा से उठेंगे, आप अगर सिल्क पे कोई हाथ रगड़ हाँ लेंगे, जी। आप अगर वुलन पे हाथ रगड़ लेंगे, आप अगर कंघी करेंगे, तो कंघी पास में रखेंगे, आज करके देख लेना, तो आप वो कागज को अट्रैक्ट कर लेता है। कांच की कोई छड़ लेकर के उसको सिल्क के ऊपर घिस लीजिए, वो कागज को अट्रैक्ट कर लेता है। मैं आपको कल थोड़ा सा पिक्चोरियल भी सब दिखा दूंगा, है ना? आज कुछ आपको स्लाइड भी भेज दूंगा। तो ये इट ऑलवेज लाइज ऑन द टिप्स। अब आप कहेंगे इस अंगुली पे क्या है, इस अंगुली पे इसलिए आया कि उन्होंने देखा, और फिर हमने तो प्रैक्टिकल किया। जब आप वेट लॉस के लिए इस मुद्रा को करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड साइंस को तो बहुत आगे अब बढ़ना है। और दूसरा, चूंकि हम जैसे लोगों के हाथ में ज्ञान आया था, समझ गया ना, तो तभी तो रिकॉग्निशन नहीं मिली, अदरवाइज तो अमूल्य चीज है, इतने से करने से आपका तत्व कंट्रोल होता है। लेकिन एक चीज के भरोसे नहीं रहना है, सब चीजों को करना है, इसके भी फायदे, प्राण ऊर्जा के बड़े अद्भुत फायदे, बहुत नहीं, फायदे। ये अभी आप मुद्रा बता रहे हो, ये मतलब ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक से कनेक्टेड है कि प्रेशर पॉइंट से कनेक्टेड है कि। नहीं, प्रेशर पॉइंट नहीं, लूप किया उसको। प्रेशर की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो दबाने की हमेशा मना करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ स्लाइटली टच के लूप कर दीजिए, जो करंट वायु जा रही थी उसको जला दीजिए, उसको वापस बैक कर दीजिए, जो वायु तत्व बढ़ रहा था ना वो बैक हो गया। समझ रहे हो अच्छा, आप? फिर ये इलेक्ट्रिक प्रेशर से होगा प्रेशर कनेक्शन तो इसका। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, थोड़ा आप इधर उधर सुनिए अच्छी तरह, हमेशा सुनते रहिए। प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं की, मैं कहता हूँ, हमेशा बार बार कहता हूँ, हल्के से हल्के से हल्के से दबाएंगे, अंगूठा और अंगुली हल्के से स्पर्श, हल्के से स्पर्श। दबाने का नहीं, प्रेशर की तो बात ही नहीं। प्रेशर से कुछ हासिल नहीं होना। प्रेशर से क्या होगा? ये तो जो करंट का प्रवाह, दो तार होते हैं ना बिजली के, उनको आप भले 20 बार कस दो या हल्के से ट्विस्ट करके लगा दो, ड्राई नहीं होना चाहिए, करंट तो चलेगा ना, मतलब इस तरह से लूप बनाना उसको। मुद्रा ठीक का है। मतलब परिपथ को जोड़ा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो रख लीजिए, ठीक है ना? बहुत सारी मुद्रा है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कल वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा और इसका पिक्चोरियल वगैरह करके आपको समझा दूंगा, ठीक है? आज ये बीच के अंदर आ गया था एक चैप्टर अपना, ये पंच तत्व है। तो पंच तत्व से पंच दोष अपने त्रिदोष बने। तो त्रिदोष कैसे इम्बेलेंस होते हैं, तब जब तत्व इम्बेलेंस होते हैं तो त्रिदोष इम्बेलेंस होते हैं। तो पहले तत्वों को बैलेंस करना सीख ले, तत्वों को बैलेंस करेंगे तो त्रिदोष भी 100% नहीं, फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? गुरु जी, अपान मुद्रा क्या क्या काम करती है? अपान मुद्रा। अपान मुद्रा एक्सक्रीटा निकालती है, गंदगी निकालती है। अपान वायु आपने पढ़ा है ना? जो जहां पे आप सॉल्ट पहनते हैं नाभि से नीचे, वहां अपान वायु, वापस रिकॉल करो, पंच प्राण बताए थे, पंच प्राण बताए थे। यहाँ से लेके प्राण, नाभि के ऊपर समान, नाभि से नीचे अपान, ठीक है ना? फिर ये उदान, और सारे शरीर में व्यान, वापिस इसको रिकॉल करो, उसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ये सब चीजें कड़ियां जुड़ी हुई है। अपान वायु, जो प्राण वायु का काम है श्वास लेना और निकालना, अपान वायु का काम है नीचे जाना, निकालना निकालना, जैसे मल, मूत्र, वीर्य, मज्जा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सब जितना है अपान 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 अपान। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपान मुद्रा करें, आपका एक्सक्रीटा अच्छे से बाहर होगा। समझे आप? ये इसका मीनिंग है। तो किडनी भी और क्लीन करता होगा ना अपान किडनी, मुद्रा? किडनी के लिए आगे आएंगे, जल से रिलेटेड है किडनी। ओके। किडनी जल से रिलेटेड है। फिर चक्र को भी जोड़ेंगे, किस स्थान पे है तो कौन सा चक्र है। कल थोड़ा समय याद रहेगा तो कुंडलिनी चक्र का भी अब थोड़ा 1-2 दिन उसको भी ऐड कर देंगे, है ना? और गुरुजी, अगर कफ बहुत बंदा हो तो कौन सी मुद्रा? क्या कफ चीज? कफ बहुत अगर कफ बहुत बंदा हो तो कौन सी मुद्रा?
कब्ज, कफ 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 बनता है ना, कफ बनता हाँ है तो कफ, हाँ तो कफ किससे हुआ देखिए, ये आपका जो ये पृथ्वी और जल है ना, पृथ्वी जल ये ज्यादा हो गए तो दबा दो, पृथ्वी और जल को दबा दो। आप अगर जल को भी दबाएंगे तो चलेगा, पृथ्वी तत्व को ही दबाएंगे, दोनों को दबा दीजिए, दोनों मिलकर के कफ बन, ये क्या बन गया, वात दोष, ये क्या बन गया, कफ दोष, ठीक है, कफ। और थैंक यू। आप अगर मान लीजिए उससे वेट बढ़ गया, देखिए कल थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, किसी का कोई वेट बढ़ गया, कान के लिए आपने बताया कि मिडिल फिंगर, और तो मतलब कैसे उसको बढ़ाना है या कम करना है? वापिस वही पहला प्रश्न पूछ रहे हो आप, जब मतलब बैलेंस करना टेनिस है, के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, जब बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो टॉप, कम करना है दबा दीजिए, गिरा दीजिए उसको, गिराना, गिराना, वापिस समझिए, ये वायु तत्व को बैलेंस कर रहा है, ये वायु तत्व को कम कर रहा है, ये अपान वायु को कंट्रोल बैलेंस कर रहा है, ये अपान वायु को गिरा रहा है, समझ रहे ना बात को? तो दो ही अपान वायु चीज- बढ़ जाए तो गुरुजी क्या क्या लक्षण होते हैं बढ़ने के? लक्षण थोड़े बताएंगे, भी बहुत सारे लक्षण आएंगे, आप खुद देखो ना, अपान वायु जब आपकी बिगड़ जाती है तो क्या होता है, आपके छाती में भारीपन हो जाए, नीचे से गैस चढ़ने लग जाता है, आपको सिर दर्द होने लग जाता है, आप सब रात दिन उसके प्रैक्टिकल से हम गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। हार्ट के ऊपर भार बढ़ने लग गया, कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे हार्ट का अटैक आ रहा है, ठीक है ना, क्या हुआ, क्या था, वो अपान वायु जिसका काम है नीचे जाने का, वो बिगड़ गई, ऊपर आ गई। इसलिए अपान अपने क्षेत्र में रहे, प्राण अपने क्षेत्र में रहे, प्राण अपान, वायु वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको वापस रिकॉल करिए, प्राण अपान समायुक्त पच्चामी अन्नम चतुर्विधम। जब प्राण और अपान, इसलिए तो हम अग्निसार क्रिया करते हैं, अग्निसार क्रिया में क्या हो जाता है, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, प्राण प्राण की जगह, अपान अपान की जगह, समान बैलेंस हो जाता है। जितना जितना समान बैलेंस होता है उतना उतना डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है, और ये पूरा ऑरा जो किसी के दिखता है ना महापुरुषों का, उसका मतलब उस समान वायु को दिखाता है, उनकी समान वायु बहुत स्ट्रांग है। इसलिए योगेश्वर कहते हैं, मैं ये वैश्वानर अग्नि, जो समान अग्नि है ना, जठर अग्नि, वो मैं ही हूं आपके शरीर में, मैं खत्म हो जाती हूँ तो शरीर खत्म हो जाता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, लोगों के मैं ही हूँ, प्राण अपान समायुक्त पच्चामी अन्नम चतुर्विधम, चार तरह के अन्न है, खाने के, चबाने के, चूसने के, निगलने के, ना पीने के, ऐसे चार कोटि बना दी, टाइप्स बना दी, उनको मैं ही पचाता हूँ, ठीक है ना। तो जब सामान के अंदर फैक्ट्री आपकी तैयार होती है तो ये हेड है, ये कहता है जो ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, मेरे को दो, तो उदान में आ जाते हैं, उदान के पास कंट्रोलिंग पावर है, उदान सारे शरीर में फैला देता है, उसको कहते हैं व्यान, ठीक है। चलिए ये है उसका फिर, और किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको जी आपको समय तो देना पड़ेगा, अगर आप इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, ठीक है ना, पीछे वाला छोड़ नहीं सकते, क्लास आप मिस नहीं कर सकते, क्लास मिस करते हैं तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा, आपके पास फैसिलिटी, हाँ जी एक्सक्यूज, सर। और तरीका तो यही है कि मॉर्निंग के अंदर योगा का प्रैक्टिकल करें, ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, फिर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद Thank you. सर, धन्यवाद।